गुजारिश ये है कि दुनिया भर में एक ही असूल और ज़ाब्ता है कि जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स, मगर हमारे यहाँ मीडिया पर रहना और अब एक नया रवाज ख़त लिखकर उस ख़त को पब्लिक करवाना, यानी ख़त के थ्रू बात करना, ये एक नया रवाज शुरू हुआ है। और इसी रवाज को देखते हुए ज़िलई इंतज़ामिया ने भी, ज़िलई अदलिया ने भी एक ख़त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा है। मामला ये है कि अगर हाई कोर्ट के जज साहिबान का ख़त इतना अहम है कि सुप्रीम कोर्ट उसे टेकअप कर सकती है, तो ज़िलई अदलिया का ख़त उससे भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि हर आम आदमी का केस या हर आम आदमी को जो इंसाफ है वो नीचे इसी सिविल और सेशन कोर्ट की अदालतों से मिलता है। अगर सिविल और सेशन कोर्ट के जज साहिबान अपनी हाई कोर्ट से मुतमिन ना हो, अगर वो कहें संगीन तरीन इल्ज़ामात हों और ऐसी चीज़ों की निशानदेही करें जो अपने ख़त में जो इंसाफ की राह में रुकावट हों, तो सबसे पहले अगर कोई ख़त टेकअप होना चाहिए या जिस पे एक्शन होना चाहिए, जिससे आम आदमी की ज़िंदगी वाबस्ता है या आम आदमी को इंसाफ जिन अदालतों से मिलता है, सिविल और सेशन कोर्ट से, अगर वो जज साहिबान मुतमिन नहीं अपनी प्रमोशंस के हवाले से, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के हवाले से, और ये वो लिख कर कह रहे हैं कि हमारी कोई नहीं सुन रहा। बार के कई वाक़यात में बहुत बड़े बड़े जत्थे बन के कई दफ़ा वकला साहिबान भी जिस तरह उनकी तवाज़े करते रहे हैं, जूतों से लेकर कमरे की तालाबंदी से लेकर क्या क्या प्रेशर वो फील उन पर नहीं है इस अदलिया पर, ज़िलई अदलिया जो कि जिसे हम नीचे के लेवल पर कहते हैं। अब उससे ये क्या कम है कि आपको जो हाई कोर्ट सुपरवाइज कर रही हो, जिस हाई कोर्ट ने आपको अपने परों के नीचे लेकर दूसरों के प्रेशर से आज़ाद करना हो, उसी अदारे से आप पर प्रेशर आए मर्जी के जज साहिबान लगाकर और मर्जी के चंद वकला की टीम को आगे करके मखसूस फैसले लिए जा सकें, क्योंकि सुपरवाइज कोई ख़ास जज साहब कर रहे हैं। प्रमोशंस में मेरिट की बजाय पसंद नापसंद हो, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स में किस जगह पर किसको लगाना है और कौन सा केस कौन वकील लेकर जाएगा और क्या फैसला करवाना है, इस तरह की बातें उस खत में लिखी हैं। मैं ये आपके सामने अवामी नुमाइंदे के तौर पे रख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास और फोरम जो है वो सबसे बड़ा ये मीडिया है, क्योंकि आम आदमी हम रोज़ मिलते हैं, कत्ल के हों, मुकदमात लोगों की प्रॉपर्टी के हों, 10-10 साल, बल्कि कहते हैं दादा शुरू करता है पोते तक वो फैसला नहीं होता। वो किसको ख़त लिखें? अगर वो ख़त लिखने लग गए जिनसे नाइंसाफ़ी हो रही या जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा या बर वक्त इंसाफ नहीं मिल रहा, तो इतने ख़त होंगे कि शायद आला अदलिया के कमरों में जगह ना बचे। क्यों अपने नीचे सिस्टम को ठीक करने की बजाय एक ऐसा नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की जा रही है? भाई, जो आदमी प्रेशर नहीं ले सकता वो इंसाफ की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? जज साहिबान लेटर नहीं लिखते, नोटिस करते हैं। आप तो लोगों की जिंदगी मौत का फैसला करते हैं, 1 मिनट नहीं लगाते। आप वजीर आजम को या फांसी के फंदे पर लटका देते हैं या ताहयात नाहिल कर देते हैं। इतने ताकतवर हैं आप।
कौन है इस पाकिस्तान में इस वजारत उज़्मा से ज़्यादा बड़ा जो आप पे प्रेशर डालता है और वो भरी अदालत में उसे नोटिस नहीं किया जा सकता? लेटर्स की बजाय नोटिस होने चाहिए थे। मगर इस वक्त सबसे मामला यह है, ये जो ज़िलई जज साहिबान का खत है यह बड़ा अहम है। आम आदमी की जिंदगी के साथ जो इंसाफ और सारी चीजें जुड़ी हैं वो उन्हीं अदालतों से, सिविल और सेशन कोर्ट से होती हैं। सबसे ज्यादा प्रेशर फ्री होना सेशन कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स को होना चाहिए, क्योंकि केसेस ही वहां चलते हैं, बुनियादी फैसला ही वहां होता है। अगर वहां प्रमोशंस, अपॉइंटमेंट्स और चंद वकला के ख़ास वकला रखे गए हैं अपने, जिससे पता चलता है कि फैसला क्या करवाना है, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले अगर किसी ख़त का नोटिस होना चाहिए या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या वो भी लाइव चलनी चाहिए, तो वो ज़िलई अदलिया का ख़त है जो कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा है। बाकी मेरा ख्याल है दुनिया में हमारे यहाँ ये जो अदलिया है, जो निज़ाम इंसाफ है, और इसमें वाहद शायद ये दुनिया में मुल्क हो जिसमें जज साहिबान खुद अपॉइंट किए जाते हैं, खुद ही उन्हें निकाला जाता है, कोई ओवरसाइट नहीं है। यानी पार्लियामेंट की इतनी जुर्रत नहीं है वो 18वीं तरमीम करे तो उसके गले पर बंदूक रख के उसके सर पर 19वीं करवा दी जाती है। पूरी दुनिया में अपॉइंटमेंट्स का एक तरीकाकार है। यहां पर अपॉइंटमेंट होती हैं चैम्बर के हिसाब से, किस चैम्बर का से मैं आया हूं या किससे मेरी रिश्तेदारी बनती है, उसी चैम्बर के लोग फिर जज बन जाते हैं। तो ये सारा, इसमें हमारी भी नाकामी है, पार्लियामेंट की भी नाकामी है, सियासतदानों की भी नाकामी है कि इस पर स्टैंड लेना चाहिए था और अदलिया के मामलात को बेहतर बनाने के लिए पार्लियामेंट का जो रोल है उसे प्ले करना चाहिए। यानी तौहीन अदालत पर वजीर आजम पाकिस्तान से लेकर कोई भी अफसर हो या मेरे जैसा कोई मेंबर कौमी असम्बली, वो नाअहल हो सकता है, लेकिन तौहीन पार्लियामेंट में आप किसी जज साहब को नहीं बुला सकते। ये हमसाया मुल्क है इंडिया, 1 दर्जन से जायद जज साहिबान वहां पर तौहीन पार्लियामेंट में नौकरी से निकाले गए। आमरीयत को दुआम दे, आपको कोई नहीं पूछ सकता। मुजाहिर अली नकवी साहब थे, उनके डिसमिस किया गया है, अभी भी वो उसी घर में रह रहे हैं, करोड़ों के घर में, जो उन पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने गलत तौर पे पैसे लेकर वो घर हासिल किया है। पेंशन भी लेंगे, तनख्वाह भी लेंगे। इजाजुल एहसन साहब अपने किएयों का हिसाब देने की बजाय एक छोटा सा इस तरह 4 लाइनें लिखी, लाखों रुपए की पेंशन भी लेंगे, कोई पूछ भी नहीं सकता। आप फांसी दे दें और 46 साल बाद कहें कि फांसी गलत हुई थी, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि फलां फलां जज साहिबान ने, जिन्होंने उन्हें सिंबॉलिक सजा दी जाती कि उन्होंने ये गलती की थी। आप पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल कर दें, फिर कहें कि यह गलत फैसला हुआ था, लेकिन कोई उनको ना पूछे जिन्होंने किया था। तो सजा और जजा का सिस्टम जो है वो सबसे पहले तो आपके अंदर बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आपने सारे पाकिस्तान को, हर आदमी को जजा और सजा देनी, और आपका फैसला आखिरी फैसला है। अल्लाह की अदालत के बाद आपकी अदालतें हैं जो कि इस दुनिया में फैसले सुनाती हैं, तो आपको तो बिल्कुल पाक साफ पवित्र होना चाहिए इन सारी कमी कोताहियों से। और 62-63 में वो लोग हिसाब कर रहे हैं जो खुद 62-63 पर पूरे नहीं उतरते, तो जो खुद पहले 62-63 पर उतरे फिर किसी को 62-63 पर अहल या नाअहल करें। और जब तक जस्टिस साकिब निसार के भर्ती किए हुए ख़ास किस्म के जज साहिबान को दोबारा उनकी अपॉइंटमेंट को रिव्यू नहीं किया जाएगा,
बहुत सारी चीज़ें सामने आती रहेंगी। उनके और उनके हम ख्याल जजेस ने पिछले तकरीबन ये 6-7 साल एक ख़ास सोच और एक ख़ास हिम्मत में हर काम किया है, किसी मेरिट को सामने रखे बगैर। मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि ज़िलई जो अदलिया है उसका ख़त जो है वो आम आदमी के लिए बहुत अहम है। अगर पाकिस्तान की सबसे छोटी हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान भी मुतमिन नहीं हैं और वो प्रेशर फ्री फैसले नहीं कर पा रहे, उनके प्रेशर को कोई हाई कोर्ट जो है वो ज़ाइल नहीं कर पा रही, उनकी अपॉइंटमेंट्स, पोस्टिंग्स और वहाँ पर ख़ास किस्म के वकला रख कर ख़ास जज साहिबान को पोस्ट करवा के फ़ैसले लेने के इल्ज़ामात हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के लिए कैपिटल में इतना बड़ा ये जो मामला है इसे सबसे पहले टेकअप होना चाहिए। और उसके बाद रही बात अदलिया की आज़ादी की, बिल्कुल क्लियर है कि किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रेशर सिर्फ एजेंसियों का नहीं है, प्रेशर तो खबरों से भी बनता है। एक आदमी कत्ल हो जाए, उसकी कोई खबर ना लगाए तो पूछता कोई नहीं, और खुदा ना खास्ता किसी की खबर कैमरों पे चल रही हो तो सो मोटो भी होता है और उसके प्रेशर भी आते। वकला साहिबान की अपनी सियासत है, वो प्रेशराइज करते हैं, वो भी प्रेशर है। साफ नहीं करते तो फिर पार्लियामेंट एक ऐसा अदारा है कि वो सो मोटो ले, वो इन चीज़ों को टेकअप करे और फिर पार्लिमानी कमेटी जो है या जो भी पार्लियामेंट बनाए वो इन चीज़ों को देखे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई क्वेश्चन है तो मैं हाजिर हूँ। अभी आपने एक बात की जिसमें कि जजेस को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए और सारी चीज़ें के फैसले नहीं होने चाहिए। अब से थोड़ी देर पहले फैसल वाडा साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ साहब को उन्होंने बेल दी थी और बाहर जाने के लिए फैसला दिया था, तो उसके बाद उन्होंने मीडिया के कुछ नुमाइंदगान थे उनको बुलाकर कहा था कि मेरे भी बीवी बच्चे हैं। उस टाइम आप लोगों की जानिब से ऐसी कॉन्फ्रेंस सामने नहीं आई कि उन्होंने जो फैसला दिया, इस पर क्या कहिएगा? और इस टाइम तो आपकी था दी कौन जी? नहीं, वाडा साहब आज़ाद हैं, वो मेरा ख्याल इशू टू इशू इत्तेहाद करते हैं। तो मेरी गुजारिश है, देखिए मैं दोबारा आप ये जो कह रहे हैं, अगर किसी जगह हम गलत हैं या कोई गलत है तो उसका अदालतों में वो फैसला कर दें। वो एक अदालती फैसले से गए थे और उससे बड़ी बात तो ये है जो उनकी नाहली का फैसला है, जो ब्लैक डिक्शनरी से किया गया है, जो मैं समझता हूँ कि अदलिया की तारीख में एक और सियासी धब्बा है अदलिया के इस निज़ाम इंसाफ पे। इस तरह की चीज़ों को जब तक धोया नहीं जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि लोगों का एतमाद बहाल हो सके। आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मुखातिब कर रहे हैं, हाई कोर्ट के जजेस को मुखातिब कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो सेशन कोर्ट्स हैं उनके लेटर को सबसे प्रायोरिटी में रखा, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस जो लेटर निकले हैं उन पे जो प्रेशर डाल रहे हैं, उन लोगों को लगाम कौन डालेगा? आपको भी पता है कि वो कौन लोग हैं, कहाँ से प्रेशर आता है और किसका प्रेशर आता है। ये वही प्रेशर है जो आप भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर जज साहिबान प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल है फिर वो इंसाफ भी नहीं कर सकते। अगर 1-1.5 साल वो प्रेशर बर्दाश्त करते रहें या लेते रहें तो इसका मतलब पता नहीं कितने फैसले उस प्रेशर में हो गए। और उनके पास एक ताकत है, उनको आइन ने ताकत दी है कि वो लेटर लिखने की बजाय नोटिस कर सकते हैं, वो कटहरे में बुला सकते हैं जो भी उन पे प्रेशर डाले।
और ज़िले अदलिया का मामला आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक वो कोर्ट, सिविल और सेशन कोर्ट्स प्रेशर फ्री फैसले नहीं कर सकेंगी और इंसाफ नहीं कर सकेंगी तो आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल सका।